मई 2026 मकर राशि वालों के लिए ये समय कोई आम समय नहीं है। सच कहूं तो ये एक बेहद गहरा और मन को सुकून देने वाला दौर है। इसे हम खामोश बलिदानों का फल कह सकते हैं। देखिए, ये महीना सिर्फ कुछ भविष्यवाणियों का पुलिंदा नहीं है। ये असल में एक बहुत ही सशक्त और आत्मचिंतन का समय है, जहां आपके पुराने कर्म और आपकी आज की चेतना एक साथ मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी। मकर राशि के जातकों का पूरा अस्तित्व अक्सर इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है ना? बचपन से लेकर आज तक आपने अपनों का बोझ कुछ इस तरह उठाया है जैसे कि वो बस आप ही का फर्ज हो। दुनिया तो सिर्फ उस प्रैक्टिकल और मजबूत चेहरे को देखती है, लेकिन उस चेहरे के पीछे एक ऐसी आत्मा है जिसने अंधेरे में अपनी किस्मत से एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी थकान का जिक्र कभी किसी से नहीं किया। और सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब सब कुछ करने के बाद, अपनी इच्छाओं का गला घोंटने के बाद, एक सवाल तीखे तीर की तरह चुभता है, आखिर तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? जब दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया जाए और बदले में अपनों से ही ऐसी शिकायतें मिलें, तो वो अनसुने बलिदानों का बोझ और भी भारी हो जाता है। जरा सोचिए, इस एक वाक्य ने न जाने कितनी बार दिल को अंदर तक तोड़ा होगा। लेकिन अब हवा का रुख बदल रहा है। मई 2026 एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक बदलाव लेकर आ रहा है। अतीत के उस अनजाने संघर्ष और अंतहीन कर्तव्यों का दौर अब खत्म हो रहा है। आपके राशि स्वामी न्यायाधीश शनिदेव अब आपके उन खामोश बलिदानों का न्याय करने वाले हैं। ये महीना उस अदालत के फैसले की तरह है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। ये आपके कर्मों के फल मिलने का, न्याय का और लंबे संघर्षों के हमेशा के लिए खत्म होने का समय है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं करियर और उसमें होने वाले सचेत विकास की। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सब्र का मीठा फल चखने का समय है। मई की शुरुआत में ही आप एक जादुई बदलाव देखेंगे। जो सीनियर्स कल तक सिर्फ कमियां निकालते थे, वे अब आपके काम की मिसाल देते नजर आएंगे। 15 मई के आसपास वो बहुप्रतीक्षित प्रमोशन या फिर आपकी मनचाही जगह ट्रांसफर मिलने की बहुत ही प्रबल संभावना है। और जैसे जैसे महीना खत्म होगा, आप खुद को एक बहुत ही स्थिर और निरंतर सफलता की ओर बढ़ता हुआ पाएंगे। अगर हम व्यापार की बात करें तो ये समय पूरी तरह से विस्तार यानी एक्सपेंशन और स्थिरता का है। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लोहा, तेल या मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बहुत बड़े अवसर और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहां आपको एक बहुत ही सचेत विकल्प चुनना होगा। आपको अपनी टीम को काम सौंपना यानी डेलीगेट करना सीखना ही होगा। सब कुछ अकेले करने की धुन में खुद को मशीन बनाने और ओवरवर्क से हर हाल में बचना चाहिए। करियर के बाद अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, हमारी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सीमाएं। मई के इस महीने में आपकी संपत्ति और धन की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है। आय में तो लगातार वृद्धि के योग बन ही रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर है। अगर पुश्तैनी जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी पुराना विवाद कोर्ट कचहरी में अटका हुआ था, तो ये वो समय है जब उसका समाधान सीधे तौर पर आपके हक में आ सकता है। यकीनन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। पर यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझनी होगी। ये समय सिर्फ पैसे का नहीं है, बल्कि अपनी मानसिकता बदलने का है। आपने जो संपत्ति इतनी मेहनत से जमा की है, उसकी रक्षा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस महीने ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार आपसे एक बड़ी रकम उधार मांगे। यहां आपको सचेत रूप से अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। विनम्रता से ना कहना सीखना होगा, क्योंकि इस समय दी गई कोई भी बड़ी रकम न सिर्फ आपके धन को बल्कि उस रिश्ते को भी हमेशा के लिए खराब कर सकती है। धन और संपत्ति से आगे बढ़कर अब बात करते हैं हमारे रिश्तों और उस गहरे आंतरिक जुड़ाव की। मकर राशि वाले अपना प्यार बड़ी बड़ी मीठी बातों से नहीं, बल्कि अपनों का प्रैक्टिकल तरीके से ख्याल रखकर जताते हैं। सही कहा ना? लेकिन कई बार आपके इस व्यवहारिक स्वभाव के कारण पार्टनर को यह लग सकता है कि आप काम को उनसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ऑफिस के तनाव को घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दें। अपने जीवन साथी को यह एहसास दिलाना बहुत आवश्यक है कि वे आपके जीवन में कितने खास हैं। और जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही परिपक्व और ठहरी हुई ऊर्जा जीवन में प्रवेश कर रही है। ये कोई पल दो पल का साधारण आकर्षण नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा गहरा जुड़ाव होगा जिसकी नींव समझदारी और मैच्योरिटी पर टिकी होगी। आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो जीवन के प्रति आपके लक्ष्यों को गहराई से समझेगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। जीवन के इन सभी पहलुओं के बाद रुख करते हैं
उस चीज की ओर जो इन सब का आधार है, हमारा स्वास्थ्य और स्वयं की देखभाल। देखिए, इतने लंबे समय तक बिना रोके काम करने और लगातार जिम्मेदारी उठाने का सीधा असर शरीर पर तो पड़ता ही है। मकर राशि का सीधा संबंध हमारी हड्डियों और घुटनों से होता है। इसी वजह से कमर दर्द, जोड़ों में दर्द या सर्वाइकल जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। ये समय है काम के बीच में सचेत होकर ब्रेक लेने का, अपने कैल्शियम के स्तर को बनाए रखना और सुबह की दिनचर्या में योगासन को शामिल करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। याद रखिए, ये सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये अपने शरीर के प्रति सम्मान है। चलिए, अब इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे सुकून देने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, हमारे आध्यात्मिक उपाय और मार्गदर्शन। हम सब जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी न्याय के देवता शनिदेव हैं। अपनी ऊर्जा को शांत करने और उनके साथ एक गहरा तालमेल बिठाने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें और वहीं एकाग्र होकर शनि चालीसा का पाठ करें। साथ ही काले कुत्तों या कौवों को भोजन कराना भी अत्यंत फलदायी होता है। ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन ये आपको शनिदेव की उस सुरक्षात्मक ऊर्जा से जोड़ेंगे जो आपको मानसिक शांति और एक गजब का संतुलन प्रदान करेगी। आपके संघर्ष को, आपके उन खामोश आंसुओं को इस ब्रह्मांड ने बहुत अच्छी तरह से देखा और समझा है। अब समय आ गया है अपने कंधों से इस बेवजह के तनाव को उतार फेंकने का। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या आप बिना किसी अपराध बोध के अपने इस भारी बोझ को नीचे रखने और अपनी सफलता का खुले दिल से जश्न मनाने के लिए तैयार हैं? इस खामोश तपस्या के फलों को अब पूरी चेतना के साथ स्वीकार करें। सोचेगा जरूर।